बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी ही फ़ौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फ़ौज पे जितने इल्ज़ामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। देखिए 9 मई को क्या हुआ था 2023 में, हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहां से कहां धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेगी। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक-ए-इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर, लोग उसी लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MKM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, MQM के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। देखिए मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाजें जाएं कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही।
जो बड़े जर्नैल है या क़यादत है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। और भाई कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी, आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो DGISPR के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें, इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर को, इन्होंने अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ है। ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां मां बहन, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर, या नवाज शरीफ मेरा कायद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं। इस किस्म की, यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हैं? वो दिमाग काम कर रहा है आपका कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है, वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिजाइन किया तो इस तरह डिजाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए,
चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिजाइन किया गया। बहरहाल आ जाए, और ये सब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज ग्रुप नहीं होता। वो चंद घंटे जहर उगलते हैं इमरान खान के मुखालिफिन, फिर गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान से प्यार करने वाले लोग उठते हैं और इमरान खान के दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर इस परचम का सफर शुरू हो जाता है सूरज के साथ साथ। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तानी आ जाते हैं, उसके बाद वो ये परचम पकड़ लेते हैं और उसके बाद यूरोप के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी वहां पे हैं। पाकिस्तान में रात हो रही होती है, वहां पे शाम हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और वो वहां से ये सारी चीजें थाम लेते हैं और वो इस पे हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहां पे अंधेरा छा जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, कनाडा में सुबह हो जाती है। वहां जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं इमरान खान का जो दिफा का परचम है वो थाम लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और फिर घूम के वापस पाकिस्तान। तो 24 घंटे इमरान खान साहब का जो दिफा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सूरज ग्रुप नहीं होता। वो मुतहर्रिक रहते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं से। तो इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला करें कैसे। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद ये अब तक इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके, और अब इस तरह की शक्लें ये जो मुस्तरद की हुई हैं पब्लिक ने, उन्हें ला ला कर बिठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया। डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की गाली के जवाब में उन्होंने गाली नहीं दी। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिन्होंने आज एक जलसा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां देखें, जो सुहेल आफरीदी ने DG ISPR को मुखातिब किया, उन्होंने कहा DG ISPR ने मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं कबायली हूं, ऐसी तरबियत नहीं कि गालियां दूं। DG ISPR और जाली सेनेटर और वज़रा में फ़र्क होना चाहिए, यानी एक जाली सेनेटर में और एक DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए। जाली वज़रा के अंदर और DG ISPR में फ़र्क तो होना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में इमरान खान के बारे में DG ISPR को कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इसका उसका, ऐसे क्यों बोलते हैं आप, नाम लें उसका, इमरान अहमद खान न्याजी, और ये नाम हमेशा याद रखना। ये भी सुहेल आफरीदी ने कहा। बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की। मैं एक और चीज़ देख रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी कि जब वो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर के ऊपर, पेशावर से आए हुए थे ना सारे लोग, और बहुत बड़ा जलसा था, मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर पे। लोगों के अंदर मैंने जोशो खरोश नहीं देखा। मैं ये देख रहा हूं जब भी वो तरक्याती मंसूबों की बात करते हैं, वो दीगर चीज़ों की बात करते हैं, लोगों को जोश नहीं आता, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लोगों को पता है इनकी जिम्मेदारी, ये काम इन्होंने करना ही करना है। ये जो बजट अब इन्हें देते हैं इसके साथ इन्होंने पब्लिक का काम करना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या, जो एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉब्लम है, जब वो इमरान खान का नाम जलसे में लेते हैं पूरा जलसा गर्म हो जाता है। पठानों की सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक। अली अमीन गंडापुर साहब जहां पे लाशें छोड़कर आए थे ना, जख्मी छोड़कर आए थे डी चौक में, पठान अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। वो जब भी कोई जलसा होता है, कोई इवेंट होता है, वो बार बार कहते हैं कि डी चौक, डी चौक, डी चौक, सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि डी चौक जाना है। ये तो फिर खौफजदा नहीं हो रहे लोग तो मौत को गले लगाना चाहते हैं, ऐसे लगता है। लोग तो मौत का खेल खेलना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि वो फिर चले जाए। तो लीडरशिप उन्हें रोक रही है। फर्ज करिए लीडरशिप ना हो, कल को आप गवर्नर राज लगा दें खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इन लोगों को रोकने वाला कौन होगा? अगर लीडरशिप ना रही, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो लोग जवाब किससे लेंगे? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया कि हम ही इमरान खान के दुश्मन हैं। जितनी नफरत अपने मुंह से निकाली DG ISPR साहब ने, उससे साबित हो गया कि इमरान खान का दुश्मन कौन है या इमरान खान के साथ बुरा कौन कर रहा है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये फंसेंगे भी यही लोग। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्जाम आएगा। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं 100 दफा ये कहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। ये वो कई दफा कह चुके हैं फील्ड मार्शल के बारे में। तो लोग तरक्याती मनसूबों के ऊपर इतना रोला नहीं डालते, लोग जिद करते हैं डी चौक जाने की। इमरान खान का नाम आता है या ऑपरेशन का नाम आता है या ड्रोन का नाम आता है तो लोग चार्ज हो जाते हैं, लोग रोला डाल देते हैं। तो ये लोग किस तरफ जा रहे हैं ये आप देख लें। और 2 जलसे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है।
एक गुजरावाला में जलसा हुआ जिसमें वजीर आला और वजीर आजम दोनों थे, यानी टॉप लोग थे पीएमएलएन के, और गुजरावाला एक दौर में पीएमएलएन का सबसे मजबूत गढ़ था। पीएमएलएन की लाहौर में ताकत जो है ना वो तीसरे चौथे नंबर पे आती थी। पीएमएलएन की जो असल ताकत थी वो फैसलाबाद और गुजरावाला में थी। फैसलाबाद तो इनके हाथ से सारा का सारा निकल गया। अब गुजरावाला जो इनकी एक बहुत बड़ी ताकत थी पीएमएलएन की, जिस वक्त नवाज शरीफ बहुत बुरे हालात में होता है तो हर मर्तबा गुजरावाला का रुख करता है। तो गुजरावाला के अंदर पीएमएलएन जलसा करती है और खाली कुर्सियां, आधी से ज्यादा खाली कुर्सियां, और मरियम नवाज की तकरीर हो रही है और लोग जलसागाह छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वजीर आजम को कौन सुनता है, वजीर आला को कौन सुनता है? लोग मुंह ही नहीं लगा रहे। पता नहीं कहां कहां से पकड़ के लोगों को लाया हुआ था, उन्हें लगा लेट हो गए, चलो निकलो बस टाइम हो गया, चलिए। लोग ड्यूटी पूरी करके जा रहे हैं, और जिससे पूछो उस जलसे के अंदर भी वो कहते हैं वोट तो इमरान खान का है, इधर तो हमें लेकर आए। ये जनाब हालात हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसे के गुजरावाला में। और दूसरी तरफ पेशावर में ना कोई बस, ना कोई वैगन, ना कुछ और, लोग धड़ा धड़ भर के आ रहे हैं। वो जो लोगों के आने के मनाजिर है ना, वो देखकर मैं हैरान हो रहा था कि इतने सारे गद्दार इकट्ठे हो गए। मैं लोगों को आते हुए देख रहा था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इकट्ठा हो गया, और ये सारे लोग आए थे जवाब देने के लिए, बजाय इसके कि लोग डर जाते। लोग ज्यादा चार्ज हो गए हैं। लम्हा फिक्रिया यह है कि 4 साल तक कोशिश करने के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट आज भी गुजरावाला और पेशावर के जलसों का फर्क देख ले, और फिर यह देखे कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन से बढ़ना चाहिए या उनकी अकल वापस आनी चाहिए। गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि शाहिद खटक कह रहे थे कि हम ज्यादा बेहतर गाली दे सकते हैं, लेकिन हम गाली नहीं देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि ये अंदर से टूटे हुए हारे हुए लोग हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। ये सारे के सारे इन ज़हनी मरीजों से मुकाबला है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये लोग खतरा है। महमूद अचकज़ई साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की आज के जलसे में। एक, उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। जिस दिन ये गलती करेंगे वो लोग तो पख्तूनख्वा का हर चौक डी चौक बनाएंगे और लाखों की तादाद में अवाम निकलेगी। गैर जमहूरी कुव्वतें बुखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। वो इतनी बुखलाई हुई हैं कि कल वर्दी में एक शख्स गालियां दे रहा था। ये महमूद अचकज़ई साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि DGISPR से कहता हूं कि आइन के तहत सिक्योरिटी रिस्क वो है जो आइन मुअत्तल करता है और आइन में नहीं मानता। सिक्योरिटी रिस्क हम नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उसे पैरों तले रौंदा, उसकी खिलाफ वर्जी की। नाज़रीन, बुखलाहट का आलम मैं आपको यहां पे बताऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा ये खबर देख के। जियो के ऊपर एक बड़ी हेडिंग टाइप लगी हुई थी कि जनाब PTI के रहनुमा पार्टी छोड़ गए, फौज पर तनकीद से दिल बर्दाश्ता हो गए, इस किस्म की हेडलाइन लगी थी जियो पे। मैंने फटाफट खोला, मैंने कहा पता नहीं असद कैसर साहब छोड़ गए हैं या बैरिस्टर गौर साहब छोड़ गए हैं या सलमान अकरम राजा साहब छोड़ गए हैं। वैसे पहले बहुत बड़े बड़े नामों को पार्टी छुड़वाई भी गई थी। तो मैंने निकाल कर देखा जी, ये कोई बंदा है मेजर तारिक महमूद, ये आज़ाद कश्मीर की कोई तहसील है समानी, वहां का कोई ओहदेदार है। इसने जनाब पार्टी छोड़ी है, और जनाब इसके ऊपर हेडिंग बहुत बड़ी बना के बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसको पेश किया जा रहा है, और हेडिंग के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ इसका, ताकि लोग अंदर खोलें और पढ़ें और देखें ये PTI का रहनुमा छोड़ गया पार्टी। हद हो गई वैसे इनकी, ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है बढ़ती जाएगी। अगर लोगों ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान को बाहर निकालना है, जिस लम्हे लोग ये फैसला करेंगे ना पाकिस्तानी मुश्तरका तौर पे, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने एक और बात की, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। एक आता है एक फैसला करता है, दूसरा आता है दूसरा फैसला करता है। भाई पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, यही बात कायदे आज़म ने कही थी। यही बात आज एक नौजवान आपको समझा रहा है, सुहेल अफरीदी की बात को आप समझे। शेर अली अरबाब ने वहां पे एक करारदाद पेश की। ये करारदाद मैं आपको बता देता हूं, फिर ये वीलॉग खत्म करते हैं, क्योंकि वीलॉग सारा इस जलसे पे, इस सिनेरियो पे हो गया। खबरें और बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा। इसमें शेर अली अरबाब ने जो करारदाद पेश की, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को कौमी हीरो और मुंतखब हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं। ये उस बात का जवाब है DGISPR की कि तुम होते कौन हो, आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या, इस किस्म की बातें जो की थी उसका जवाब है। हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को कौमी हीरो और मुंतखब हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं। हम इस बात को मुस्तरद करते हैं कि वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम सियासी कैदियों को इंसाफ फराम किया जाए और फौरन रिहा किया जाए। इमरान खान को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तमाम सियासी शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं। हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए अल्फाज और लहजे पर शदीद एहतजाज करते हैं और एक गैर मुंतखब सरकारी तर्जुमान ने मुंतखब अवामी नुमाइंदे के लिए गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की है। ये नादरीन एक करारदाद भी पेश की गई। इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में बाकी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।